इससे पहले ही इससे पहले कई प्रोग्राम इसके नाम पे हुए थे और इस सरजमीन पर, तेलंगाना की सरजमीन पर जो नौजवान एजुकेटेड हैं उनको जॉब्स मिले और उनको रोजगार मिले। कंपेयर टू तेलंगाना नौजवान जो यंगस्टर्स है उनको जॉब्स नहीं मिलने की वजह से आज कई बेरोजगार घरे घर जो है ना, हर गली में नुक्कड़ में आप देखते हैं रात भर दिन भर जगते गुजारते हैं। इसको ये पहले से हमने जो शुरू करे थे ये प्रोग्राम, उसके बाद सिकंदराबाद में दलित के ऊपर अटैक होता है मारवाड़ी की तरफ से। उसके बाद इस तहरीक को जो है ना ये लोग जन्म देते हैं मारवाड़ी गो बैक। यहाँ इस बात का तस्करा नहीं है, इस बात की कोई वो नहीं है कि मारवाड़ी गो बैक है या किसी और उसको बोल रहे हैं। दलितों के ऊपर जो मजालिम है, जो आए दिन उनके ऊपर अटैक्स है, उसके ऊपर कोई आवाज उठाने वाला नहीं। आज हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं। मैं 14 साल से 15 साल से इस तंजीम से जुड़ा हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ। मैं देखता हूँ खाली प्रोग्राम्स करना, प्रोटेस्ट करना, ये मकसद यही बन गया है। मगर इसका कोई ठोस तहरीक चलाना किसका काम है? SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, ये सारे लोगों का काम है। हर किसी के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जितने बैठे सबकी अलग अलग है। क्या हम एक मंच से आवाज नहीं लगा सकते? क्या वही लोग कर सकते हैं जिनका 3% यहाँ पे रेशो है, 4% यहाँ पे रेशो है, तेलंगाना में हो या इंडिया में हो? हमारी जबकि तादाद सबसे ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, SC की, ST की, BC की, OBC की या माइनॉरिटीज की ले लीजिए आप, सबकी पॉपुलेशन ज्यादा है। मगर हुकूमत कौन कर रहा है? हर जगह कौन कर रहा है? 4%, 3% वाले हुकूमत कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हम में इत्तेहाद नहीं है। आज एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हैं, इसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के सब लोग मिल जाएंगे। उनके पास तो कोई है ही नहीं, मगर उनके पास इत्तेहाद है, उनके पास लड़ने की ताकत है, उनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट है, हमारे पास नहीं है। अब इस तहरीक को अगर आगे बढ़ाना है, इस एक मंजिल पर पहुंचाना है, तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये प्रोग्राम को रोड पे लाए। कहीं भी लाया मगर रोड पे लाए। ये बंद कमरों का जो ये काम है, ये प्रोटेस्ट है, ये अब खत्म होना चाहिए। क्योंकि अब जो दौर चल रहा है, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखिए, कभी मुसलमान, कभी दलित, कभी OBC, बहरहाल हर किसी के ऊपर, कभी जो है कबाइल, हर किसी के ऊपर जो है मुजालिम जुल्म। आखिर ये जुल्म कब रुकेगा? ये तेलंगाना की हद तक की तहरीक नहीं है, इसको आप लोग नेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं और ये कर सकते हैं कि कोई भी मुसलमान पे अगर अटैक होता है या कोई भी दलित पे अटैक होता है या कोई भी कबायली पे अटैक होता है, तो उनके ऊपर वो चार्जेस लगाया जाए कि उनको 7 साल की सजा लगे, उनको 10 साल की सजा लगे, बगैर उनको बेल नहीं मिलना चाहिए 2-3 साल तक। ऐसा कोई कानून के लिए हम लोग ट्राई करना चाहिए। ये कभी नहीं देखा मैं 14-15 साल से इस तंजीम से जुड़ा हूं, मगर आते हैं, बात करते हैं, यहाँ पे स्पीचेस देने नहीं आए, कोई काम करने के, ठोस काम करने के लिए आए। वो ठोस काम के लिए आप लोग एक प्लान बनाइए। जब हमारे सनाउल्लाह खान साहब है, साथ में हमारे कई ऐसे साथी हैं, साहब हैं, और ऐसे कई लोग हैं यहाँ पे, हमारे यादगिरी साहब हैं, CA यादगिरी साहब, तो पुराने जितने लोग हैं, आप ये सब के अंदर से सब टूटते जाएंगे। मगर नई नस्ल में क्या मैसेज देके जा रहे हैं आप लोग? न्यू जनरेशन में मैसेज क्या देके जा रहे हैं आप लोग? मतलब हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते थे, हम लोग धरना करते थे, जब कभी प्रोटेस्ट होता, उससे हटके कुछ नहीं। ये इस देश को आप लोग लाइए धरना चौक पे। भाई ये होता कैसे? मारवाड़ी जाते हैं ना, तुम लोग मारवाड़ी 3%, 4% रह के बोले आके एक दलित को सिकंदराबाद में मारते कैसा, पीटते कैसा, और हैदराबाद में खामोशी कैसा रहती, ये मेरे को समझ में नहीं बात। हमारे शोल्डर से शोल्डर आप लोग साथ दीजिए। सारी ओल्ड सिटी को जमा करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये हम आपको वादा कर रहे हैं। मगर एक ही बात है, ये तहरीक बनाइए। तहरीक नहीं बनाएंगे, इंडिविजुअली आ जाएंगे, अपना स्पीच देगा, जाएगा, कल न्यूज़पेपर में न्यूज आएगी, वो न्यूज पुरानी हो जाएगी, डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर इट इज और पुरानी होगी, 2 साल के बाद और पुरानी होगी। मगर इस सब में से कल मैं भी मर सकता हूं, आप भी मर सकते हैं। मरना तो सबको है, मगर इससे पहले आज से 14 साल पहले हमारी लाइन में कितने लोग थे आज जो हमारी लाइन में नहीं है? ये हमारे सना साहब को पता है, कई लोग यहाँ पे डेथ हो गए, समझ गया? ऐसे ही अब गदर अन्ना थे, एक तहरीक लेके चलते थे, मतलब आदमी को जगाने का काम था उनका, जगाने का काम था। वो जगाते वो अपनी दुनिया को चले गए। अब उसके बाद जहीरुद्दीन अली खान साहब थे, मरहूम, सियासत के मैनेजिंग एडिटर,
उनका भी काम ये था कि हर बार आना और लोगों को जगाना। आज सनाउल्लाह खान साहब 14 साल से काम मेरे साथ कर रहे हैं, वो जगाते हैं, इतना जगाते हैं, हर प्रोग्राम करते हैं, जगाते हैं, मगर जागने का कोई नाम ही नहीं लेता हूं। ये एक मेमोरेंडम बना लेना, हम स्पीचेस दे देना। मेरी एक रिक्वेस्ट है सॉरीपुर से, आप लोग बुरा मत मानिए, इस बात को, इसको तहरीक में लाइए, तहरीक में लाएंगे तो कोई काम होगा। अब वहां पे सिकंदराबाद में अटैक हुआ, अटैक होने के बाद मारवाड़ी को जिसकी एक जो है ना मूवमेंट निकाल दिया, उसका नाम लेके लेना, उसके पीछे सारी हैदराबाद की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है सर, ठीक है, अच्छा है काम, नेक्स्ट टाइम अटैक नहीं होना। तो उसके लिए वो लोग कर रहे हैं, हमारी फ्रंट क्या कर रही है? हमारी फ्रंट को भी आना चाहिए, हम भी धरना चौक पे लगाइए प्रोग्राम। सना भाई जब आएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट लेंगे वर्क कि यहाँ पे हर चीज में इक्वल, तेलंगाना के हर शहरी को इक्वल या एटलीस्ट 50% जैसा इसमें लिखा हुआ है, 50% रिजर्वेशन हर चीज में देना चाहिए। अदर देन दैट पूरे नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड के लोगों को जितना यहाँ पे लेके आके बसाया जा रहा है, पहले तेलंगाना वालों को दे मौका, उसके बाद बाहर वालों को दे। ये मेरी बात की साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।